नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो ते सवसारणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो वै मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं ज्ञानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। कल पहले छंद की चर्चा अपनी पूरी हुई थी। पहले छंद में मेरा कैसा स्वरूप है, मैं कैसा हूँ, इस बात की चर्चा की गई। अब उस स्वरूप का लक्ष्य करके क्या होता है, उसकी चर्चा आगे की 2 पंक्तियों में आने वाली है। और दूसरे छंद का पाठ यहाँ से करते हैं। निज लक्ष्य से हो सुखी नहीं शेष कुछ अभिलाष है, निज में ही होवे लीनता निज का हुआ विश्वास है। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में मंगलमयी देखिए क्या पंक्तियां हैं। निज लक्ष्य से होऊं सुखी। किसके लक्ष्य से सुखी होंगे? निज लक्ष्य से होऊं सुखी, तो पर लक्ष्य से सीधी सी बात है। निज लक्ष्य से होऊं सुखी, पर लक्ष्य से होऊं दुखी। मंत्र दे दिया है एक सीधा सा। ये कभी भी मन में प्रश्न खड़ा हो कैसे सुखी होना है, सीधा सा मंत्र है, निज लक्ष्य से होऊं सुखी। मन में प्रश्न उठा कि दुखी क्यों होता हूँ, पर लक्ष्य से होऊं दुखी। दुख का कारण पर का लक्ष्य है और सुख का कारण निज का लक्ष्य। तो प्रश्न खड़ा होता है निज माने क्या? निज माने मेरा, अपना, मैं। तो मेरा लक्ष्य करने से कौन सुखी होगा? मैं ही सुखी होने वाला हूँ। यदि मुझे सुखी होना है तो किसका लक्ष्य करना होगा? स्वयं का ही लक्ष्य करना होगा। इस निज शब्द में कहीं पर भी बाहर की कोई भी चीज़ का प्रवेश संभव है? कोई कंसेशन है, कुछ गुंजाइश है कि कोई और 2-4 चीज़ें और उसमें जोड़ दी जाए? कि निज माने जो मेरा स्वरूप है, और मेरे स्वरूप में क्या क्या है? सुबह पढ़ रहे हैं ना, अनंत गुण, अनंत शक्ति, ये मेरा स्वरूप है। माने मेरे स्वरूप में कमी नहीं है। कैसे सुखी होंगे? निज लक्ष्य से होऊं सुखी और पर लक्ष्य से। जितना भी दुख है वो किसके कारण है? पर लक्ष्य के कारण। जब जब जीव पर का लक्ष्य करता है तब तब दुखी होता है, और जब जब स्व का लक्ष्य करता है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जब जब स्व का लक्ष्य करता है कि आज तक अनादिकाल से इस जीव ने स्व का लक्ष्य ही तो नहीं किया, इसलिए तो अनादिकाल से किसको भोगता हुआ आ रहा है? दुख को भोगता हुआ आ रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक बार भी यदि निज का लक्ष्य होगा तो क्या होगा? सुखी होगा। और उसमें कोई शंका है? कल जैसे अपन ने चर्चा ली थी, निर्बाध अरु निशंक निर्भय। कैसा हूँ? निशंक हूँ। जैसे अग्नि को छुएंगे तो क्या होगा? जलेंगे। इसमें कोई शंका है? साहब नहीं, हमारे घर की अग्नि है तो हमें तो नहीं जलाएगी। कोई शंका है कि पड़ोसी के घर की अग्नि
कहीं की भी अग्नि हो, कैसी भी अग्नि हो, जलाने का ही कार्य करने वाली है। कोई शंका है इसमें? बिजली का तार है, छुएंगे तो क्या होगा? करंट लगेगा। और कभी बचपन में आपको लगा हो तो अनुभूति में बैठा हुआ है कि आज के बाद दोबारा गलती से भी नहीं छूना है, तो उसमें माने आपको कोई शंका नहीं है, निशंक हो कि अरे भाई अग्नि को छूऊंगा तो जलूंगा, तार को छूऊंगा तो करंट लगना ही लगना है। ऐसे ही निज का लक्ष्य होगा तो सुख होगा कि नहीं होगा? अरे ये प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि निज का लक्ष्य हो और सुखी ना हो, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ है निशंक होना। सम्यक दृष्टि का अंग है सबसे पहला अंग कौन सा? निशंकित अंग, शंका नहीं है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित तत्व में, तो जिनेन्द्र द्वारा कथित जो तत्व है वो कैसा है कि मैं जीव तत्व हूँ, ये अजीब है, मेरा सुख मुझ में है, शरीर में नहीं है। इस वस्तु तत्व में निशंक हो गया है, इसलिए सम्यक दृष्टि है। निर्भय, हमको कछु भय ना रे। क्यों? क्योंकि निज लक्ष्य से हूँ सुखी, निज लक्ष्य है ना। तो अब कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कि मैं और मेरा आत्मा, और क्या चाहिए सुखी होने के लिए? और क्या चाहिए? दादा उदाहरण देते हैं ना कि चाय बनाना आसान है कि सम्यक दर्शन आसान है? जंगल में आप कभी जाओ तो और चाय आपको पीनी, क्या क्या कर ढूंढना पड़ेगा आपको? भगोनी ढूंढनी पड़ेगी, दूध चाहिए सबसे पहले, तो पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, अग्नि जलाने के लिए साधन चाहिए, और उसके बाद ज्ञान भी तो चाहिए चाय बनाने का नहीं तो फिर फ़ोन लगा के पूछना पड़ेगा चाय कैसे बनती है। माने चाय बनाना तो कठिन है, लेकिन सुखी होना, सम्यक दर्शन प्रकट करना, कितनी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। अरे सम्यक दर्शन के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सब मेरे पास है या मैं ही हूँ? बोलो, मेरे पास है तो भी ढूंढना पड़ सकता है कि यहाँ वहाँ ना हो गई हूँ। पर्स होता है, पर्स में बहुत सारा सामान होता है, किसके पास है पर्स? मेरे पास है, लेकिन ढूंढो उसमें से कहाँ से निकाल। अरे मैं ही हूँ, सम्यक दर्शन की जो भी सामग्री है वो मैं ही हूँ। आत्मा ही को आत्मा के द्वारा आत्मा को ही तो जानना है। निज लक्ष्य से हूँ सुखी, रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। सुख इतना आसान है, लेकिन कठिन हम क्यों बना लेते हैं? पर लक्ष्य से हूँ दुखी। अनादिकाल से जीव पर का लक्ष्य करता आ रहा है, इसलिए दुखी होता है। पर का लक्ष्य माने, कल अपन ने देखा था पर का अर्थ, बहुत बढ़िया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये सब पर के खाते में। नौ कर्म माने शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं वो सब नौ कर्म। तो अभी तक हमारा लक्ष्य किसमें है? ध्यान देना, यहाँ पे ये नहीं कहा कि निज के होने से सुखी हूँ, यहाँ पे ये नहीं कहा कि पर के होने से दुखी होता हूँ। लक्ष्य, पर का लक्ष्य वो दुख का कारण है और निज का लक्ष्य वो सुख का कारण है। मतलब क्या कि ऊपर तो कहते आए हैं ना, मैं आनंद स्वभावी हूँ, सुख स्वभावी हूँ। पूरे एक पैराग्राफ में तो उसी की चर्चा की, मैं आनंद स्वभावी हूँ, परमानंदमय, कितने विशेषणों का प्रयोग किया था। तो फिर आनंदमय हूँ कि नहीं हूँ? कि अरे आनंदमय तो हो, लेकिन यदि उस पर लक्ष्य नहीं करोगे तो वो आनंद किस काम का? मैं आत्मा हूं लेकिन स्वयं को आत्मा नहीं मानते हैं, तो आत्मा किस काम की? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे आपको किसी से बात करनी, किसी अन्य शहर में आपको बात करनी हो, मोबाइल भी रखा हुआ है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन आप बैठे हुए और बोल रहे हो कि बात करनी है, मुझे बात करनी है, कोई बात नहीं कराता है घर में, बहुत परेशान है, कोई तो बात करा दो।
मान लो आपकी बेटी से बात करनी हो, आपको अन्य शहर में शादी हुई है, तो कोई बात नहीं कराता है घर पे, बोलो क्या उपाय है? कि अरे मोबाइल है तो क्या करूं, मोबाइल है तो बात तो कराओ कोई। अरे मोबाइल है तो क्या करे, मोबाइल का कोई बात तो कराता नहीं है। फिर से कह रहे हैं मोबाइल तो है, क्या मतलब? मोबाइल है मतलब कि अरे मोबाइल है तो मोबाइल का प्रयोग करो ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वस्तु के होने से क्या होगा यदि उसका प्रयोग नहीं करूं? ऐसे ही मैं आनंद स्वभावी हूं लेकिन सुखी नहीं हो रहे हैं। फिर से कहते मैं आनंद स्वभावी हूं, अब बहुत दुख है। फिर से कहते हैं मैं आनंद स्वभावी हूं। क्या गलती कर रहे हैं कि रोज सुन के तो जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आनंद स्वभावी हूं, मुझ में अनंत गुण है, लेकिन सुन ही तो रहे हैं, उससे आगे बढ़े क्या? वो मोबाइल है ये तो पता है, लेकिन उठा के नंबर डायल तो करना पड़ेगा, फोन तो लगाना पड़ेगा ना। मोबाइल के होने से क्या होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही मैं आनंद स्वभावी हूं, तो निगोदिया जीव भी आनंद स्वभावी है, नारकी भी है, त्रियंच भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, सब है। लेकिन सिद्ध कितने बने? कि जिसने उसका लक्ष्य, बात पकड़ में आ रही, एक द्रव्य स्वभाव, लेकिन द्रव्य स्वभाव तो सबका है। सुखी कौन होगा? निज लक्ष्य से हूं सुखी। आनंद स्वभावी हूं, स्वभाव बता करके एक कहा कि अरे जब चाहो तब सुखी हो सकते हो, जैसी परिस्थिति में हो वहां सुखी हो सकते हो, लेकिन पुरुषार्थ तो, लक्ष्य तो स्वयं को ही करना होगा। लक्ष्य तो करे नहीं और फिर आरोप डाले कि साहब आनंद स्वभावी हूं, आनंद स्वभावी हूं, आनंद तो होता नहीं है। अरे प्रयोग करोगे तो आनंद होगा ना, लक्ष्य करोगे तो आनंद होगा। लेकिन हमारा पूरा लक्ष्य वर्तमान में कहां पर है? कि पर की ओर है। पर की ओर लक्ष्य ही नहीं है, पर में एकत्व ममत्व है। एकत्व ममत्व माने ये शरीर ही मैं हूं। अभी शरीर और आत्मा ऐसी दो चीजें हैं, ये तो अनुभूति में आता ही नहीं है। ध्यान देना, शब्दों में आ जाता है, परिणामों में भी कदाचित आ जाता है। सोच विचार तो हम कर ही लेते हैं ना, लेकिन वो भी कब करते हैं कि जब दुख की घड़ी कोई आती है कि तब अपन विचार कर लेते हैं कि अरे ठीक है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। सुख के काल में कौन विचार करता है? एक क्षण भी रुक के विचार करते हैं कि अरे मैं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। धर्म भी कब याद आता है? कि जब कोई विपत्ति आन पड़ी हो, कोई दुख आन पड़ा हो, तब याद आता है कि अरे ये भी तो है, ऐसा भी तो है। लेकिन वो भी सिर्फ परिणामों तक ही तो विचार है, अनुभूति में आया क्या? कि जैसी अनुभूति शरीर में है कि ये शरीर ही मैं हूं, इस शरीर को जरा सा भी नुकसान पहुंचेगा तो नुकसान किसको पहुंच रहा है? मुझे नुकसान पहुंचता है। कि ऐसी अनुभूति आत्मा में हुई क्या? दोबारा, निज लक्ष्य से ही हूं सुखी। कि सुखी होने का उपाय तो निज लक्ष्य ही है। निज लक्ष्य के अलावा अन्य और कोई उपाय नहीं है। पर को लक्ष्य करेंगे तो क्या मिलने वाला है? दुख ही मिलने वाला है। सुबह हमने बहुत चर्चा की थी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, विश्व में कोई किसी का कर्ता नहीं है। लेकिन पर लक्ष्य करके हम किसके कर्ता बनते हैं? कि जिस किसी के भी कर्ता बन रहे हैं वो सब पर द्रव्य ही तो हैं। उन सब में मेरी सत्ता है क्या? जिस जिसके हम कर्ता बनते हैं, जिस जिसके हम भोक्ता बनते हैं, जिसका हम भला करना चाहते हैं, किसका भला करना चाहते हैं? आप लिस्ट बना लीजिए मन में, जिस जिसके भी आपको नाम याद आएंगे कि इसका अच्छा हो जाए, इसका अच्छा हो जाए, इसका अच्छा हो जाए। अब विचार करके देखिए वो स्व है कि पर है? लिस्ट बना सकते हैं? यार जितनी चीजें आपको याद आएंगी वो सब
कौन से खाते में चलती चली जाएंगी? पर के खाते में ही जाने वाली है। निज लक्ष्य से होऊं सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। कि निज लक्ष्य से ही सुखी होता हूँ, और जब ऐसा सुख प्राप्त होता है तो शेष कुछ भी अभिलाषा शेष नहीं रहती है। कोई अभिलाषा शेष नहीं रहती है, मतलब कोई इच्छा नहीं रहती है। ऐसे कैसे होता होगा कि अरे जिसे चिंतामणि रत्न मिल गया हो, अब उससे और कोई इच्छा रहेगी? उदाहरण अपन ने देखा ना, जैसे चिंतामणि रत्न तो पहले से था लेकिन खबर नहीं थी, लक्ष्य नहीं था। अब जैसे ही चिंतामणि पे लक्ष्य गया, अब सुख कब उत्पन्न होगा? कि नहीं साहब, पहले आत्मानुभूति करनी पड़ेगी, पहले आत्मा को देखना पड़ेगा, फिर सुख उत्पन्न होगा। तत्क्षण जैसे ही ये ख्याल में आया कि ये चिंतामणि रत्न है, तत्क्षण ही सुखी हो गया कि नहीं हो गया? कितनी देर ध्यान में बैठा वो? कितनी देर ध्यान लगा के बैठना पड़ा? तत्क्षण सुखी हुआ। बाहर में क्या बदल गया? अभी खाने को नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहना है, घर भी वही है ही नहीं, लेकिन सुखी कितना हो गया? पूर्ण सुखी हो गया। कि ऐसे ही सम्यक दर्शन कब होगा? यार जैसे ही पता चला कि मैं चिंतामणि रत्न, मैं चैतन्य तत्व हूँ, वैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि साहब सारी चिंताओं से कैसे मुक्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक बेटा है, मान के लीजिए हो गई पुत्र, तो आपका पुत्र है, मान लीजिए वो बहुत शरारत करता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है, तो आप दिन भर उसे डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं कि अरे पढ़ने बैठ जाओ। साहब बहुत परेशान हो गए, यहाँ पढ़ने बैठाओ 2 मिनट में फिर उठ जाता है, फिर पढ़ने बैठाओ फिर 2 मिनट में उठ जाता है। दिन भर परेशान है, स्कूल भेजो तो स्कूल नहीं जाता है, पढ़ने बैठो पढ़ता नहीं है, दिन भर शरारत करता रहता है। तो दिन भर ही कभी डांट चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, ऐसा चलता रहता है घर में बच्चों के साथ। अब एक दिन वो बच्चा किडनैप हो, मान लीजिए आपके बाशी में कोई आ गया किडनैपर, वो बच्चे को किडनैप करके ले गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बच्चा नहीं मिल रहा, बहुत खोजा, पुलिस ढूंढ रही है, हर कोई ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन वो बच्चा नहीं मिल रहा है। फिर पता चला 10 दिन बाद पुलिस ने चोरों किडनैपर्स को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके पास भी आपका बच्चा नहीं मिला। क्या होगा? और परेशान हो जाएंगे, अरे अब कहाँ ढूंढे? अभी तक तो उम्मीद थी कि किडनैपर्स के पास तो मिल ही जाएगा, कि अब उनके पास भी बच्चा नहीं, मान लो वो भाग गया हो खुद की, उससे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब उनके पास बच्चा नहीं है। बोलो क्या हालत हो रही है? 11वां दिन हो गया, 12वां दिन हो गया, 13वां दिन निकल गया, 15 दिन हो गए हैं, बच्चा नहीं मिल रहा है। आप ढूंढ रहे हो यहाँ वहाँ कहीं पर भी, पूरी दुनिया में आप ढूंढ रहे हो। 16वें दिन जाकर के एक गली के किनारे पर फटे पुराने कपड़े पहना हुआ भूखा सा बच्चा, एक वो आपको झलक दिखाई दी, मात्र झलक। गाड़ी से जा रहे थे, तेज गाड़ी से जा रहे थे, और एक झलक मात्र दिखाई दी। अरे रोको 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 रोको, क्या हुआ? कौन दिखा मुझे, रोको रोको, पीछे चलो पीछे चलो। और जैसे ही आप उस बच्चे के पास पहुंचे, बोलो आपकी सारी अभिलाषाएं खत्म हुई कि नहीं हुई? सारी चिंताएं एक साथ तत्क्षण खत्म हुई कि नहीं हुई? साहब कौन सी चिंताएं? बच्चा पढ़ता ही नहीं है, शरारत करता है, मस्ती करता है, भविष्य में उसका क्या होगा, पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनेगा कि नहीं बनेगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, बिजनेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कितनी चिंताएं। सारी चिंताओं का कोई अभिलाषा, कौन सी अभिलाषा शेष थी? ये 15 दिनों में आपकी हालत क्या हुई होगी? आप सोचो। अरे मैं बहुत डांटती रहती थी उसे,
अब मिल जाएगा तो कभी नहीं डांटूंगी। मैं दिन भर पढ़ने को बोलती रहती थी, इसलिए नहीं आ रहा है मेरे पास। बोलो, ये पूरी बातें फ्लैशबैक चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा इन 15 दिनों में। और जैसे ही वो बच्चा सामने दिखा, सारी चिंताएं, सारी अभिलाषाएं सब एक क्षण में कैसी हो गई, दूर हो गई। कोई चिंता नहीं है। जिस समय वो बच्चा आपके सामने है उस समय और कोई चिंता नहीं है कि सब इतनी खैरियत है कि बच्चा हमारे सामने, और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं नहीं कहते हैं? बहुत से लोगों को कहते सुना कि सब बच्चे अपनी आंखों के सामने रहें, उतना काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं नहीं बोलते? मतलब क्या? कोई अभिलाषा शेष नहीं रही है। ऐसे ही अनादि काल से ये आत्मा तो कितने काल से किडनैप हुआ है, अनादि काल से किडनैप हुआ है। और एक बार जब उस पर दृष्टि जाती है तो क्या होता है कि अब कुछ अभिलाषा शेष नहीं रही। अभिलाषा माने इच्छाएं, अपेक्षाएं। अब ना कोई अभिलाषा है ना कोई अपेक्षा है। थोड़ा सा आगे बढ़कर कहूं कि जहां आत्मा का लक्ष्य हुआ, अब सम्यक दर्शन की इच्छा है, केवल ज्ञान की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है। अरे आत्मा के सामने ना सम्यक दर्शन की इच्छा शेष है, ना केवल ज्ञान की इच्छा शेष है, ना मोक्ष की इच्छा शेष है। अरे जहां आत्मा का लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा हूं, इस विकल्प को भी गुंजाइश नहीं। इसका अर्थ है कि कोई अभिलाषा शेष नहीं। बोलो, जब अपने को अनुभूति है कि मेरा नाम क्या है, प्रतीक है, तो आपको बार बार सोचना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है। तो वो अनुभूति में बैठ गया है ना कि साहब 10 दिनों से मैंने याद ही नहीं किया कि मैं प्रतीक हूं, तो 11वें दिन भूल तो नहीं जाऊंगा। 1 महीने तक आपने अपना नाम ही नहीं लिया तो भूल जाते हैं कि अपना नाम। कि नाम तो ऐसा बैठ गया है कि कोई गहरी से गहरी नींद में भी, स्त्यान वृद्धि निद्रा में से भी यदि कोई आवाज लगा दे तो तुरंत हम उठ के खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। माने वो अनुभूति में बैठ गया है ना कि मैं प्रतीक हूं, तो इसके लिए बार बार याद करना पड़ता है। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, रोज हम आकर के पढ़ते हैं, रोज आकर के हम सुनते हैं। बोलो, करने योग्य कार्य है क्या? घबराना नहीं, करना बंद कर दे क्या? अरे करना बंद नहीं करना है, लेकिन जिस स्टेज पर है उससे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, यहीं अटके रहना है। पॉइंट का ख्याल में आ रहा? दोबारा, निज लक्ष्य से ही हो सुखी। उपाय क्या है? एकमात्र निज का लक्ष्य करना ही उपाय है। और यदि आज अपने उपयोग का प्रयोग लक्ष्य करने में नहीं किया तो फिर क्या होगा? जैसे आप मार्केट से दवाई लेकर, साहब एकदम नई नई दवाई है, अभी नहीं खोलेंगे, कुछ दिन हो जाए उसके बाद खोलेंगे। अभी तो नई नई दवाई है, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। अरे नहीं खोलोगे, प्रयोग नहीं करोगे तो एक्सपायर हो जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा? नई गाड़ी आई तो शौक होता है कि पन्नी नहीं उतारना, चढ़े रहना, चढ़े रहना। ये कब तक चढ़े रहना? कभी कभी तो आपने देखा होगा कि सालों निकल गई, 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, वो पन्नी चढ़ी की चढ़ी रहती है। लेकिन इतना टाइम यहाँ थोड़ी ना है। कितनी देर की पर्याय है? अब तो एवरेज आयु भी 100 साल से घटते घटते कितनी आयु है? 70, 80, 90, 100 साल भी जी गए, इतनी ही तो आयु है। और ये आयु कितने काल में मिली है, कितने वर्षों में मिली है? विचार तो करके देखो। आज जो उपयोग हमें प्राप्त हुआ है, आज जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, वो किसके लिए हुआ है? निज लक्ष्य से हो सुखी। साहब क्या करें, घर गृहस्थी तो चलानी पड़ती है,
परिवार तो चलाना पड़ता है, व्यापार तो करना पड़ता है, खाना तो बनाना पड़ता है। तो आपके बहानों की वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। फैक्ट क्या है कि आप कितने भी बहाने बोल लें, कितने भी बहाने लगा लें, लेकिन नुकसान तो किसका होने वाला है? नुकसान तो स्वयं का ही होने वाला है। आप बच्चों के नाम पे, आप व्यापार के नाम पे, आप किसी भी नाम पर बचोगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो स्वयं का ही होने वाला है। हमें लगता है कि हम एहसान कर रहे हैं, क्या कि मंदिर आएंगे तो किसका भला होगा। हिसाब स्वाध्याय की परंपरा चलती रहनी चाहिए। क्यों? बंद हो गई तो क्या होगा? अरे क्या होगा? मेरे में क्या हो रहा है उसकी खबर ली कि नहीं ली? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने अभी हम मंदिर भी, स्वाध्याय भी किस प्रयोजन से करते हैं? परंपरा आगे बढ़ानी इसलिए करते हैं, आगे की पीढ़ी सीख जाए इसलिए करते हैं। इसका मतलब अभी लक्ष्य हमारा कहाँ है? लक्ष्य कहाँ है? मैं बाकी तो चर्चा भी कर ही नहीं रहा हूं कि पंचेंद्रिय के विषयों में लक्ष्य है कि कहाँ लक्ष्य है, लेकिन आप लोग सामने बैठे हैं तो हमारा लक्ष्य कहाँ पर रहता है? ये भी तो पर है, विचार तो करो। अभी भी हमारा लक्ष्य स्वाध्याय के नाम पर भी, अरे आत्मा के नाम पर भी लक्ष्य कहाँ पर है? पर पे ही तो है। पर में 3 चीजें हैं, नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। ये भाव कर्म, क्षयोक्षम ज्ञान, ये मुझे याद हो गया है कि मैं आत्मा हूं, ये क्षयोक्षम ज्ञान है। ये भाव कर्म है, हम इसमें अटक के रह जाते हैं। जहां मुझे पता है मैं आत्मा हूं, अरे आत्मा हो तो आत्मा जैसे कार्य तो करो। क्या? जैसे जगत में मनुष्य हो तो मनुष्यता तो दिखाओ। कोई बहुत क्रूर हो तो क्या कहते हैं? बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। अरे कैसे नहीं बची? पूरा तो जीता जाता इंसान है। इंसानियत किसका नाम है? कि 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, इसका नाम इंसान है? कि इंसान हो तो इंसानियत दिखनी भी तो चाहिए। ऐसे ही आत्मा है तो आत्मपना दिखना भी तो चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। निज लक्ष्य से हूँ सुखी, उपाय तो एकमात्र यही है। हमारी सारी शंकाओं का, सारे प्रश्नों का समाधान एकमात्र यही है, निज लक्ष्य से हूँ सुखी। सीता जी को जंगल में भिजवा दिया, सुखी होने का उपाय। बहाने तो वो भी दे सकती थी रामचंद्र जी ने, जिसे पूरा जगत न्याय प्रिय कहता है। न्याय के सबसे बड़े राजा के रूप में आज भी किसे देखा जाता है? रामचंद्र जी की, न्याय की मूर्ति। और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लगाने को तो वो भी लांछन लगा सकती थी, आरोप लगा सकती थी, लेकिन प्रश्न ये है, फैक्ट ये है कि ऐसा करने से भी सुखी होते क्या? प्रश्न तो हमारे सामने खड़ा होता है ना। आरोप तो हम भी लगा सकते हैं, लगाते ही हैं। हमारे दुख का आरोप हम दूसरों पर ही तो लगा रहे हैं आज तक। कौन ये मानने को तैयार है कि मैं अपनी गलती से दुखी हूं? हम भी तो आरोप दूसरों पर ही लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन एक बार भी विचार किया कि मुनिराजों पे कैसे कैसे उपसर्ग हुए, सुख का उपाय क्या था? जैसे अपन एक अतिशयोक्ति में कहते ना कि कमठ का जीव उपसर्ग कर रहा था, साहब वो तो पार्श्वनाथ स्वामी ने कुछ किया नहीं, वरना तो एक उंगली हिलाते और कहाँ का कहाँ फिकाता पता नहीं चलता। लेकिन विचार तो करो, वो पार्श्वनाथ स्वामी बने क्यों? उन्हें विकल्प तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि निज लक्ष्य से हूँ सुखी। अरे सुखी होने का उपाय तो निज लक्ष्य है, पर लक्ष्य से तो जीव अनादि काल से दुखी होता हुआ, सब वो तो जीव दुखी होता हुआ आ रहा है, हम थोड़ी ना हो रहे हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इस त्रिभुवन में 3 लोक में अनंत जीव है ना, वो दुखी हो रहे हैं, हम थोड़ी ना हो रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अभी लक्ष्य कहाँ पे है? अभी लक्ष्य पर पे ही।
जब तक वो लक्ष्य निज पे नहीं आएगा तब तक सुखी होने का और कोई उपाय नहीं। कि साहब बहुत तेज भूख लग रही है और खाना मिल जाए तो सुखी हो जाते हैं ना। गर्मी लग रही हो और एसी मिल जाए तो सुखी हो जाते हैं ना। बोलिए, अरे उसमें भी सुखी कहाँ हुए? सुखी हो गए होते तो फिर वर्तमान में दुखी क्यों हैं? पंक्तियां पढ़ते हैं, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख। यानी जिस सुख के बाद दुख है उस सुख को हम सुख कहें कैसे? दूसरी बात, जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो भी सुख कहाँ है? क्या कि साहब बहुत तेज भूख लग रही है और भोजन मिल जाए उतनी देर के लिए तो सुखी हो जाते हैं। चलो माना भोजन मिलने से पहले दुखी थे, भूख लग रही थी तो भोजन मिलने के पहले दुखी थे। भोजन करने के बाद भी चलो खाना पचना शुरू हो जाएगा, फिर भूख लगना प्रारंभ हो जाएगी, या जो खाया है उसकी याद आने लगेगी, तो भी चलो मान लिया भोजन करने से पहले दुखी, भोजन करने के बाद दुखी। लेकिन जिस समय भोजन किया है उस समय तो सुख है कि नहीं? जिस समय वो रसगुल्ला मुंह में रखा है उस समय तो सुख है या नहीं है? जिस समय वो मीठा मीठा स्वाद आ रहा है उस समय तो सुख है या नहीं है? आगे पीछे की कहानी तो अपन अलग कर देते हैं। बोली कि अरे यदि उस रसगुल्ले में सुख है तो फिर रसगुल्ले कितने दिए जाएं? यानी सामान्य गणित क्या कहता है कि एक रसगुल्ला खाने से कितना % सुख आया? मान लीजिए 2%, तो दूसरा रसगुल्ला खाने से कितना होना चाहिए? 2% और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 4%। तीसरे रसगुल्ले से, चौथे से, 5वें से। अब तो आपके भी मुंह बनने लग गए हैं, बस करो। क्यों? सुख है ना उसमें। यदि सुख होता तो सुख बढ़ता ना, ये तो उल्टा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सुख घटता जा रहा है। इसका मतलब वो पहले रसगुल्ले में भी सुख नहीं था। यदि पहले रसगुल्ले में सुख होता तो दूसरे में तो दुगुना होना था, तीसरे में तिगुना होना था। यहाँ तो और उल्टा। कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे सत्य घटना पे आधारित ही एक प्रसंग है। एक विद्यार्थी था, उसे बचपन में मीठा बहुत पसंद था, बहुत खाता था मीठा अपने घर पे। लेकिन एक बार वो गुजरात यात्रा पे निकला और गुजरात यात्रा पे जहाँ पर भी जाए सब मीठा मीठा, दाल भी मीठी, सब्जी भी मीठी, जो खाने जाए वो ही मीठा। उसने सोचा चलो दाल तो नमकीन मिलेगी, वो भी खाई तो वो भी मीठी। अरे अब वो घूमा 8-10 दिन, जो भी यात्रा गई उसकी पूरी। अब वो जब वापस अपने घर पे आया तो उसने कसम खा ली कि आज से तो मैं मीठा। क्यों? और 10 दिन पहले तक उसको मीठा ही अच्छा लगता था, जो दे दो सब खा लेता था, उसे मीठा बहुत पसंद था। लेकिन 10 दिन में ऐसा क्या हो गया? गुजरात तो मीठे का हब है, तो वहां तो और एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट चीजें मिली है ना। उल्टा क्यों हो गया है? इसका मतलब वो मीठे में सुख नहीं था। अच्छा चलो साहब, वो पहला जो रसगुल्ला खाया है उसमें जो सुख आया है वो तो सुख है कि नहीं है? दूसरे तीसरे रसगुल्ले की भी बात छोड़ो। यदि वो पहले रसगुल्ले में सुख है तो फिर नमकीन की ओर क्यों दौड़ते हैं? खाना खाते हैं, पहले रोटी लेंगे, दाल से लगा कर लेंगे। यदि दाल रोटी में ही सुख है तो फिर सब्जी क्यों लेते हो? यदि सब्जी में ही संतुष्ट हो गए हो तो फिर अचार क्यों चाहिए, चटनी क्यों चाहिए? अच्छा खाने में ही सुख है तो फिर पानी क्यों पीते हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा? ये विषय हमारे चेंज हो रहे हैं, यही इस बात को सिद्ध कर रहा है कि मैं सुखी नहीं हुआ हूं। वो पहले रसगुल्ले के कौर में भी वो सुख नहीं था। यदि उसमें सुख होता तो उसी का आनंद लेते रहते ना। क्यों फिर नमकीन चाहिए, क्यों रोटी चाहिए, क्यों बदल बदल के चीजें चाहिए?
सिद्ध भगवान को सुख प्रकट हो गया है, अब कितने सुख को बदलते हैं वो। अब नया नया विषय चाहिए उन्हें। अरे कल्पना करके देखो, 3 लोक भी बार बार रिपीट टेलीकास्ट पे वही का वही दिख रहा है। जब थोड़ा वर्णन करते तो हम बस इतना अंतर कर देते हैं कि जो भूतकाल, जो वर्तमान था वो भूत हो जाता है, जो भविष्य था वो प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन विचार करके देखो तो है तो पूरा रिपीट टेलीकास्ट ही। अंतर क्या पड़ा? भविष्य का भी उन्होंने पूरा देख लिया है, हाँ बस अब वो वर्तमान रूप में दिख रहा है, लेकिन है तो पूरा ही रिपीट टेलीकास्ट। लेकिन फिर भी बोर हुए क्या? इस सुख तो ये है कि जिसका कभी अंत ना आए। सुख तो वो है जिसमें पदार्थों को बदलना ना पड़े। अपनी आत्मा में ही आनंद है तो अपनी आत्मा का ही आनंद लिए जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं, और आत्मा में भी आनंद की कमी हो रही है। अनंत काल बीत गया, वो आनंद को भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं, और आत्मा में से अनंत आनंद निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। ये अनंत स्वभाव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। निज लक्ष्य से हूँ सुखी। सुखी होने का अन्य और कोई उपाय नहीं है। जिसमें हमने सुख माना है कि उसमें 100% सुख नहीं है। पानी को कितना मथे कि घी निकल जाए। साहब एक व्यक्ति था, वो बहुत मेहनत, दिन रात उसने मेहनत की, दिन रात वो पानी को मथता रहता था। बोलो कब घी निकलेगा? एक से बढ़कर एक मशीनें ले आया वो, तो सब कुछ किया उसने। बोलो कब निकलेगा घी? अरे थोड़ा सोच विचार तो कर लो, आप तो डायरेक्ट मना ही करते जा रहे हो। अरे तो मेहनत तो उसने कितनी की है, दिन रात लगा रहा, ना दिन देखा ना रात देखी, लगा हुआ है, 24 घंटे लगा हुआ है। थोड़ी सी मेहनत का ही फल दे दो उसे। कौन दे दे, कहां से दे दे? अरे जब पानी में घी है ही नहीं तो उसमें से कैसे मिले? ऐसे ही हम सबकी भी परेशानियां हैं कि नहीं, कि कर करके थक गए। लगता है कि नहीं लगता? अंदर से फीलिंग आती है, किसके लिए कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, कोई सुनता नहीं है, हम अकेले अकेले लगे रहते हैं घर पे। अरे जिनके लिए लगे हो उसमें हमारा सुख नहीं है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो क्या करें? सुख तो स्वयं में है। सुख को बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। 100% समस्याओं का समाधान इस एक पंक्ति में, निज लक्ष्य से हूँ सुखी। जब भी कोई दुख का प्रसंग हो, निज लक्ष्य से हूँ सुखी। दुख का विचार करना है तो पर लक्ष्य से हूँ दुखी, सीधा सा मंत्र दे दिया है। देख, निज लक्ष्य से हूँ सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। नहीं शेष कुछ अभिलाष है। भाव समझ में आ गया इसका? कि जहां आत्मा की प्राप्ति हुई वहां अन्य कोई भी इच्छा शेष रहने वाली नहीं है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास। कि जब निज का लक्ष्य होगा तो फिर लीनता भी कहाँ पे होगी, अनुभव भी कहाँ पे होगा? स्वयं में ही होने वाला है। तो निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास। आज मुझे अपना विश्वास हो गया है कि अपना लक्ष्य किया तो क्या प्रकट हुआ कि अरे उस सुख की प्राप्ति हुई जो आज तक मैंने वो स्वाद चखा ही नहीं था। तो अब क्या हुआ? तो अब जीव भावना भारा कि निज में ही होवे लीनता। अब तो क्या करना है कि अपने स्वरूप में ही लीन होना है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ कब विश्वास हुआ? कभी भी दिक्कत है ना। जिनेन भगवान कितनी बार हमें बोल बोल के बता रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन विश्वास नहीं किया। जिनवाणी माँ में अनंत बार पढ़ा
11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो गया, लेकिन तब भी विश्वास नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन आज पहली बार जाकर के विश्वास हुआ, निज का हुआ विश्वास। चल, अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में मंगलमयी गुण धाम हूँ, मेरे लिए अब देखिए ऊपर की जो 2 पंक्तियां थी उसमें तो ये बताया क्या हुआ, माने क्या, पहला पैराग्राफ था उसमें ये बताया था कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। फिर अगली 2 पंक्तियां आई कि वैसे स्वरूप का लक्ष्य करने से क्या होगा, जो कुछ भी होगा वो 2 पंक्तियों में बताया। तो आनंद की प्राप्ति होने वाली, आनंद स्वरूपी हूँ, आनंद स्वरूप का लक्ष्य होगा तो क्या होगा कि आनंद की प्राप्ति हो। अभी की जो अगली पंक्ति आ रही है, माने इसमें एक तरह से कारण भी बताया कि अभी तक मैं सुखी क्यों नहीं हुआ, अभी तक आत्मा की पहचान क्यों नहीं हुई। देखिए, अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में क्या कि मैं कैसा हूं, अमूर्तिक हूं, लेकिन अमूर्तिक होता हुआ भी चैतन्य मूर्ति हूं। अब दिक्कत क्या हुई, जैसे सुबह भी थोड़ी सी अपन ने चर्चा की थी कि आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। अब चूंकि अब हमारे पास ये 5 इंद्रियां मिली हुई हैं वर्तमान में, तो 5 इंद्रियों के माध्यम से किसका ज्ञान हो जाता है, स्पर्श रस गंध वर्ण, इनका ज्ञान तुरंत हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पंचकल्याणक में गए और बहुत ठंड का समय था, तो उस पंचकल्याणक में एकदम आपको A1 सुविधाएं मिली, एकदम 5 स्टार रूम मिला, चाय नाश्ते की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, कॉफी की व्यवस्था, दिन रात आपके रूम पे एक बेल बजानी है, आपके रूम पे आ जाएंगी, एकदम रजाई है, सारी सुख सुविधाएं हैं। जैसे ही आप बाहर निकलोगे कमरे के, गाड़ी आपके लिए खड़ी हुई है पांडाल तक ले जाने के लिए, पांडाल भी पूरा AC मय है, सारी सुख सुविधाएं हैं। बोलो वो पंचकल्याणक कितना अच्छा होगा। अरे अच्छा होगा कि नहीं होगा साहब, ऐसे ही तो पंचकल्याणक होना चाहिए। और मान लीजिए एक ऐसे पंचकल्याणक की कल्पना की जाए, भरी गर्मी का दिन है, मई जून की गर्मी पड़ रही है, प्रशिक्षण शिविर लगते हैं अपने गर्मियों में, वह तेज गर्मी है और व्यवस्थाओं के नाम पे कूलर तो दूर की बात, पंखा भी नहीं है और पानी भी एकदम उबला हुआ गर्म पानी है, और चलने को कि 1 किलोमीटर दूर जाके पांडाल है, 1 किलोमीटर दूर आप रुके हुए हो। बोलो वो पंचकल्याणक कैसा होगा, कैसा होगा। अब ये बेकार हो गया, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हमारी सुख दुख की कल्पना किससे है, 5 इंद्रियों के विषयों से, और वो 5 इंद्रिय के विषय वो पुद्गल में हमें दिखाई दे जाते हैं, महसूस करने को दिख जाते हैं, सुनने को मिल जाते हैं, चखने को मिल जाते हैं। तो हमें सुख की कल्पना कहाँ होने लगती है कि जहाँ 5 इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता मिली, वहीं सुख हमें दिखाई देने लगता है, और हमें लगता है 5 इंद्रिय हमारी सहायक है। ये तो और हमें मिथ्या ज्ञान करा रही है, ये तो और हमें अपने आप से दूर लेकर जाने वाली है। परिभाषा क्या बनाते इंद्रियों की, जो आत्मा को ज्ञान में सहायक हो उन्हें इंद्रिया कहते हैं। लेकिन गंभीरता से विचार करो, सहायक है या उल्टा दूर ले जाने वाली है। और आत्मा एकदम समझ में क्यों नहीं आई, क्योंकि ना वो आंखों से दिखाई देती है, कानों से सुनाई नहीं देती है, जिह्वा से स्वाद नहीं लिया जा सकता है, और पुद्गल द्रव्य का 5 इंद्रिय के विषयों का तुरंत आंखों से दिख जाते हैं, तुरंत स्वाद लिया जा सकता है, तुरंत स्पर्शन के माध्यम से ज्ञान किया जा सकता है। तो इसलिए वो आत्मा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनी। लेकिन अमूर्तिक होते हुए भी आत्मा कैसी है, चैतन्य मूर्ति है। जैसे
गाथाएं पढ़ते हैं ना अपन, ये आत्मा कैसी है, अरस है, अरूपी है, अस्पर्शी है, अगंध है। एक मिनट, अरे अरस अरूपी इसलिए कहा था क्योंकि पुद्गल की अपेक्षा रस है। जैसा रस पुद्गल में है वैसा रस आत्मा में नहीं है, लेकिन आत्मा में देखोगे तो रस का भंडार है, अनंत अनंत सुख का भंडार है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? गंध नहीं है, अगंध है। क्यों कहा था? क्योंकि पुद्गल की अपेक्षा, जैसी पुद्गल में गंध है वैसी गंध आत्मा में नहीं है, लेकिन चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते। आत्मा में गंध नहीं है किसने बोला? आत्मा तो सबसे सुगंधित तत्व है। हाँ, लेकिन जैसे पुद्गल द्रव्य को सूंघने जाते हो वैसे पुद्गल आत्मा को सूंघने जाओगे तो सूंघने में नहीं आएगी। जैसे पुद्गल द्रव्य को छूते हैं वैसे आत्मा को छूना चाहोगे तो छू नहीं पाओगे। लेकिन आत्मा खाली थोड़ी ना है, आत्मा में अनंत रस है, ये तो भरा हुआ है। इसलिए लिखा चैतन्य मूर्ति। मूर्ति माने मूर्तिक, मूर्ति माने अमूर्तिक होता हुआ भी आत्मा कैसा है? चैतन्य मूर्ति है। अब बस देखने का नजरिया चाहिए। 5 इंद्रियों से देखना चाहोगे तो वो दिखने वाला नहीं है कि आत्मा कैसा है, इंद्रियों से रहित है, तो दिखाई भी कैसा देगा? अतीन्द्रिय ज्ञान से ही दिखाई देने वाला है। इंद्रिय ज्ञान से देखने की कोशिश करेंगे तो ठगाए जाने वाले ही। ठीक है? अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में मंगलमयी गुण धाम हूँ। कैसा हूं मैं? मंगलमयी। मंगल माने जो पाप को गलावे और सुख को लावे। कौन है मंगल? मैं ही मंगल हूँ, मैं ही पापों को गलाने वाला हूँ, मैं ही सुख को लाने वाला हूँ। तो फिर साहब चत्तारी मंगल का क्या होगा? चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, इसका क्या होगा? झूठ लिखा है क्या? अरे झूठ नहीं लिखा है। अरहंत भगवान भी मंगल हैं, उन्होंने अपने मंगल स्वरूप को ध्याया तो मंगल रूप हुए कि नहीं हुए? सिद्ध भगवान मंगल स्वरूप को ध्याया तो मंगल रूप हुए कि नहीं हुए? जिनवाणी वहां मंगल स्वरूप है। क्यों? क्योंकि मंगल होने का रास्ता हमें दिखाते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मैं कैसा हूं कि मैं मंगलमयी हूं, कि मेरा आश्रय करने से मैं 100% सुखी होने वाला हूं। 100% पापों को गलाने का उपाय, रामबाण उपाय कौन है? मैं ही हूं। मेरे सारे रोगों का इलाज कौन है? मैं ही हूं। मेरे सारे दुखों का इलाज कौन है? मैं ही हूं। देख, मंगलमयी गुण धाम हूँ मेरे लिए। क्या लिखा? मेरे लिए मुझसा नहीं। अरे मेरे लिए मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना शब्द यूनिक, माने मेरे जैसा इस जगत में और कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे सुखी करने में सिर्फ मैं ही समर्थ हूं। सिद्ध भगवान भी मुझे सुखी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे लिए तो मुझसा और कोई भी जगत में नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी अपनी कीमत ही नहीं आती है। पूरी दुनिया की कीमत आती है लेकिन अपनी कीमत। दुख भी किस बात का होता है कि आपके बेटे के 98% आ जाए और पड़ोसी के 99। किस बात का दुख है? सुखी होना हो तो कि अरे मेरे लिए मेरे पुत्र से बढ़कर दुनिया में और कोई नहीं है। अब कौन दुखी कर सकता है? वो उसके 99 आ गए, 100% आ गए, आने दो। मेरे लिए तो मेरे पुत्र से बढ़कर कोई नहीं। अब कौन दुखी करे? ऐसे ही मेरे लिए मुझसे बढ़कर तो जगत में और कोई नहीं है। अब कौन दुखी कर सकता है कि साहब उसके पास उतना है, उसके पास उतना है, होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो मैं हूं ना, काफी, और कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे लिए मुझसा नहीं
सच्चिदानंद अभिराम हूँ। कैसा हूँ मैं? सत्य माने सत्ता है। ये काल्पनिक बातें नहीं चल रही हैं, मन गणित बातें नहीं चल रही हैं, ये वास्तविक वस्तु की बात चल रही है, मेरी बात चल रही है। और मैं हूँ कि नहीं हूँ? कि मैं हूँ ना, सत्य माने मेरी बात है। और मैं कैसा हूँ? चित्त, चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ। दो गुणों की बात है, चैतन्य और आनंद। सबसे कार्यकारी माने अपने प्रयोजन की सिद्धि मात्र इन दो गुणों से। इन दो गुणों को जान लिया तो पूरा आत्मा जान लिया। कौन से दो गुण? चैतन्य और आनंद। जानने वाला हूँ और आनंद करने वाला हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। पंक्तियाँ पढ़ते हैं, क्या कार्य है? जानना, आनंद करना। जानना, अरे जानने में ही आनंद है। जहाँ कर्ता बनोगे वहाँ दुखी ही होने वाला है। चिदानंद, चैतन्य आनंदमय। जानना और आनंद करना यही कार्य है। दुखी होना तो ये हमने एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर ले लिया। दुखी होना मेरा काम नहीं है। कैसा हूँ? सच्चिदानंद अभिराम, ये मेरा स्वरूप। अब इसमें आप देखिए कितनी पंक्तियां हूँ की हैं और कितनी पंक्तियां होने की हैं। 8 पंक्तियां पढ़ी हैं। 8 पंक्तियों में से 6 पंक्तियां मैं कैसा हूँ उसकी है, और कैसा होना है उसकी मात्र 2 पंक्तियां। मात्र उतने में काम हो गया। अरे ये करना है, वो करना है, ऐसा होना है, वैसा होना है, कि हो गया सब। आनंद किसका है? कि मैं कैसा हूँ, कि बाहर में क्या है वो हो गया ना। आत्मा का लक्ष्य करना है बस। अब उसके बाद सारी अभिलाषाओं से दूर। वापस आनंद किसका है? कि मैं चैतन्य आनंद स्वभावी हूँ ना, बस इसी का आनंद। बात ख्याल में आ रही? चलो।